भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नया रॉकेट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जिसे शॉर्ट टर्म में NGLV कहा जाता है, ये बनाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ये रॉकेट दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसके विकास के लिए निजी क्षेत्र को साथ काम करने का प्रस्ताव इसरो ने दिया है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा है कि इस वक्त रॉकेट के डिजाइन पर काम किया जा रहा है और ये लगभग 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। इसे उद्योगों को उत्पादन के लिए जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि निजी उद्योगों को इसके विकास की प्रक्रिया में साथ लाने का इरादा असल में इसीलिए किया गया क्योंकि इससे सरकार को ही सारा पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए समझते हैं इस महत्वाकांक्षी इसरो प्रोजेक्ट को और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसरो प्राइवेट पार्टीज की मदद से अपने मकसद में बजट में रहते हुए कामयाब हो पाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। तो भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए नया रॉकेट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV बनाया जा रहा है। इसरो के इस रॉकेट का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस रॉकेट के विकास के लिए इसरो निजी क्षेत्र को प्रस्ताव दे चुकी है कि आइए आप भी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में साथ दीजिए। उद्देश्य साफ है कि सरकार का आर्थिक बोझ कम किया जाए। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV के निर्माण में उद्योगों को भी निवेश करना होगा। इसरो के प्रस्ताव के अनुसार इस रॉकेट से पहला प्रक्षेपण 2030 में हो सकता है। जैसा कि आपको और हम सबको इस बात का पता है कि वर्तमान में इसरो का जंगी घोड़ा कहलाने वाला रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV असल में 1980 के दशक की तकनीक पर आधारित है। ऐसे में इसरो के चीफ सोमनाथ का कहना है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनने के बाद इस क्षेत्र में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की क्षमता क्या रहने वाली और इसरो का प्लान क्या कहता है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल क्या है? इसरो का स्पेस स्टेशन प्लान। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक पूरा होने का लक्ष्य है और इसके लिए NGLV रॉकेट के डिजाइन पर काम शुरू किया जा चुका है। ये रॉकेट मजबूत तो होगा ही, साथ ही बड़ी संख्या में भी बनाया जाएगा। इससे अंतरिक्ष मिशन पर भेजने का खर्चा कम हो जाएगा। इस रॉकेट की ताकत ऐसी होगी कि इसके जरिए 10 टन वजनी उपकरण समुद्र के तल से 35,746 किलोमीटर ऊंचे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाए जा सकेंगे। अनुमान है कि उपकरण को अंतरिक्ष में पहुंचाने में हर किलोमीटर के लिए $1900 और विस्तृत प्रारूप में $3000 का खर्च आएगा। NGLV 3 चरण का रॉकेट होगा। इसमें मीथेन या केरोसिन के साथ तरल ऑक्सीजन के तौर पर हरित ईंधन का उपयोग हो सकेगा। ये रॉकेट 2035 तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में उपयोगी साबित होगा। तो ये तमाम खास बातें ये इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की है। भारतीय इसरो के इस स्पेस स्टेशन के प्रोजेक्ट के साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बड़े स्तर पर काम चलाया जा रहा है। भारत में अंतरिक्ष जगत के लिए वातावरण का विकास नाम की एक रिपोर्ट में एजेंसी ISPAENY ने अनुमान लगाया है कि 2020 में $960 करोड़ की भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक $1280 करोड़ तक बढ़ जाएगी। उपग्रह सेवाओं और उपभोग के क्षेत्र में 460 करोड़, जमीनी कामों के क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए, उपग्रह निर्माण में 320 करोड़ रुपए और प्रक्षेपण में $100 करोड़ की सालाना कमाई 2025 तक होने का अनुमान है। 2020 में भारत प्रक्षेपण सेवाओं के क्षेत्र में $60 करोड़ की सेवाएं दे रहा था। इसके लिए 2025 तक सालाना 13% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। हाल ही में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी कि IPRC के हाई अल्टीट्यूड टेस्ट सेंटर में 25 सेकंड की अवधि के दौरान ही CE-20 इंजन के उड़ान का टेस्ट किया गया।
इसरो के अनुसार ये इंजन IVM-3 मिशन के लिए निर्धारित किया गया है और इसके तहत वनवेव इंडिया 1 के अगले 36 सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों की माने तो लंदन में मौजूद सैटेलाइट संचार कंपनी वनवेव के इन सैटेलाइट को इसरो की बिजनेस ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL अगले साल की शुरुआत में प्रोजेक्ट कर सकती है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 23 अक्टूबर को वनवेव के पहले 36 सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया गया था। इसके कुछ दिनों के बाद ही शुक्रवार को CE-20 इंजन का उड़ान संबंधी टेस्ट किया गया। IVM-3 इसरो का सबसे भारी रॉकेट है और ये 4 टन के कैटेगरी वाले सैटेलाइट को भू समकालिक ऑर्बिट में भेजने में सक्षम है। तो ये थी इसरो की महत्वाकांक्षी परियोजना और 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनने का काम, इस दिशा में रॉकेट के डिजाइन होने का काम शुरू हो चुका है।